देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कोडेक्स, यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। जैसा कि पहले की क्लासेज में हमने बात किया था कि जो फूड स्टैंडर्ड होते हैं, फूड स्टैंडर्ड का फॉलो हर एक कंट्री नेशनल लेवल पर यानी अपने कंट्री के अंदर फॉलो करता है, और जब फूड को एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर अडॉप्ट किया जाता है, एक कंट्री का फूड दूसरे कंट्री के फूड को अडॉप्ट कर रहा है, कहने का मतलब एक कंट्री के फूड स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं सही मान के दूसरा कंट्री उसको क्या कर रहा है, उस फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो इस इंटरनल फूड स्टैंडर्ड को हार्मोनाइज करने के लिए कौन आया आपके सामने? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन आया। ठीक है, इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का पर्पज़ ही क्या था कि जो भी इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हार्मोनाइज किया जाए, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के फूड स्टैंडर्ड को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है, एडप्ट कर सकता है और अपने हिसाब से उनमें चेंजेज करके वो जो भी फूड प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उसको दूसरे कंट्री को सेल आउट कर सके। तो इसका पर्पज क्या था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का कि भाई कि एक तो फूड क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वर्ल्ड ट्रेड को आसान कर सके, फूड के वर्ल्ड ट्रेड को आसान कर सके, इसके लिए आया था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो रियल मायने में क्या होता है, अगर रियल मायने में अगर देखें तो इसका जन्म कैसे हुआ, इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कैसे आया है, ये आपका इसको क्रिएट किया गया 1963 के अंदर, क्रिएटेड इन 1963। कैसे क्रिएट किया गया 1963 के अंदर? एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, भरपेट खाना मिलना चाहिए। रियल बात है कि आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पज ये होता है कि जितने भी लोग होते हैं वर्ल्ड के सभी, कोई भी मनुष्य आपका भूखा नहीं सोना चाहिए रात को, सबको क्या मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। ठीक है, जबकि WHO क्या कहते हैं कि जो भी खाना मिल रहा है, जो भी खाना खा रहा है, हर एक व्यक्ति को उसको खाना ऐसा मिले कि वो न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसमें मिनिमम न्यूट्रिशन जो होने चाहिए खाने के अंदर, वो सारे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने हैं आपको। ठीक है, तो दोनों की विचारधारा मतलब दोनों का एम या दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एक ही हो गया, है ना। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही हो गया मिलके कि भाई जो भी फूड है वो आपका क्या होना चाहिए, क्वालिटी वाइज और सेफ्टी वाइज क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इन दोनों की जब थॉट्स एक जैसे थे, ऑब्जेक्टिव एम एक जैसा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 1963 के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था या एक कमीशन बनाया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो जो इनका ये प्रोग्राम था, इन दोनों का जो प्रोग्राम था वो क्या था, एक तरह का जॉइंट FAO WHO प्रोग्राम था। जॉइंट FAO WHO का क्या था, एक तरह का ये प्रोग्राम था। और इस जॉइंट FAO WHO के जो प्रोग्राम था, इसी प्रोग्राम को फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइन या टेक्स्ट के रूप में देखा गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसकी बात की गई, फूड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन, यानी ये फूड स्टैंडर्ड और गाइडलाइन के रूप में देखा गया, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, सच एज कोड ऑफ प्रैक्टिस। आप अच्छे से जानते हैं कि कोड का मतलब लॉ के अंदर चलता है, कोड का मतलब कहां पर चलता है, लॉ के अंदर चलता है। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस कहलाया ये चीज, है ना। जो भी FAO WHO का जो ये जॉइंट प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के अंदर जो फूड स्टैंडर्ड और गाइडलाइन की बात की गई, ये सब गाइडलाइन किस रूप में देखी गई, कोड ऑफ प्रैक्टिस के रूप में देखी गई। और इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का, जिसका ये 1963 के अंदर इसका क्या हुआ, बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस के रूप में इसकी बर्थ हुआ है। किसके रूप में, ये फूड का कोड ऑफ प्रैक्टिस है। यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही थी, सिर्फ किसकी बात हो रही थी, कुछ टेक्स्ट की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फूड स्टैंडर्ड क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में क्या होता है, कोई ना कोई टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर उस टेक्स्ट की बात कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फूड कोडेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो ये फूड का जो कोड है,
इसके कुछ पर्पज रखे गए। यहाँ पर कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन को लाने के पीछे क्या था, कोई ना कोई यहाँ पर क्या था, उद्देश्य था, कोई ना कोई यहाँ पर पर्पज था। क्या था पर्पज यहाँ पर? प्रोटेक्टिंग हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। सबसे पहला काम यही था कि जो भी कंज्यूमर किसी फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो फूड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपका हेल्थ को उसकी सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो हेल्थ के हिसाब से सही होना चाहिए। तो इस तरह के जो पर्पस था वो किसका था पर्पज, आपका इस कोडेक्स का पर्पज है आपका। दूसरा यहां पर कि एंश्योर फूड ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि जैसा कि हमने कहा था ना कि दो बातें थी, एक तो क्वालिटी और सेफ्टी के हिसाब से फूड सही होना चाहिए, दूसरा कि उस फूड प्रोडक्ट का जब आप ट्रेड करते जाते हो तो फूड प्रोडक्ट का ट्रेड करने जाओ तो ये कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई मैन्युफैक्चर कैसा भी फूड प्रोडक्ट बना के बेच दिया दूसरे कंट्री को और दूसरे कंट्री वालों ने उसको कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात ये कि जो भी फूड प्रोडक्ट की जो फूड ट्रेड होने जा रहा है तो उस फूड ट्रेड कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल फेयर हो, पता होना चाहिए, एक कंट्री दूसरे कंट्री के फूड स्टैंडर्ड के ऊपर बिलीव कर सके, फेथ रख सके, इसके लिए कोडेक्स को बनाया गया, ठीक है। और दूसरा बात ये हो गया कि प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल फूड स्टैंडर्ड, प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल फूड स्टैंडर्ड, यानी कि जितने भी फूड स्टैंडर्ड्स है, जैसे मान लीजिए 5 कंट्री या 10 कंट्री, जितने भी कंट्री इसके अंतर्गत आते हैं कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के अंदर जितने भी आते हैं, है ना, वो सभी कंट्री क्या कर सकते हैं, उन फूड स्टैंडर्ड का आपस में क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फूड प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को दूसरे कंट्री को बता सकते हैं, कहाँ पर, इस कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो फूड स्टैंडर्ड है वर्क, तो प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड, ये जो फूड स्टैंडर्ड का जो सभी फूड स्टैंडर्ड का जो कोऑर्डिनेशन है, इसको क्या किया जाना चाहिए, वर्क, मतलब इसको काम में लिया जाना चाहिए, अंडरटेकन बाय ऑल इंटरनेशनल गवर्नमेंट या एजेंसीज, जो भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज होती है उन सबको इन फूड स्टैंडर्ड को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अब ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और आपके कुछ एनजीओ भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करें, इन फूड स्टैंडर्ड को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम कर सके। तो ध्यान रखने की बात यह है कि आपके ये 3 पर्पज है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये 3 पर्पज एग्जाम में पूछे कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, तो जिसमें से बेसिकली ये 3 पर्पज होते हैं, आपकी कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा आपका फूड ट्रेड को प्रैक्टिस को आसान करना है यानी कि फेयर करना है, और जितनी भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या कोई भी एनजीओज है, तो वो सभी क्या कर सके, आपस में एक दूसरे को उनको कोऑर्डिनेशन कर सके, उन फूड स्टैंडर्ड को फॉलो कर सके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता है वो फूड स्टैंडर्ड को हार्मोनाइजेशन करने का काम करता है। तो जब भी आपको ऑप्शन में जब ये हार्मोनाइजेशन जैसा वर्ड की बात करें फूड स्टैंडर्ड की, तो वहाँ पर क्या आंसर चला जाता है, कोडेक्स चला जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर अपन बात करें कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की, तो एक तो पता चल गया कि ये क्या है, एक तरह का टेक्स्ट है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के क्या पास है, फूड स्टैंडर्ड का टेक्स्ट है, जिसको इन्होंने क्या कर रखा है, कलेक्ट कर रखा है। तो कलेक्शन ऑफ फूड स्टैंडर्ड, कलेक्शन ऑफ फूड स्टैंडर्ड, ये एक तरह के फूड स्टैंडर्ड का यहाँ पर क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। एंड रिलेटेड टेक्स्ट, हो सकता है कि फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड और कोई भी हो सकते हैं टेक्स्ट वगैरह, उन सब का कलेक्शन करने का काम कहाँ पर किया जाता है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़, ये जो टेक्स्ट का जो कलेक्शन हुआ है, ये जो टेक्स्ट का जो कलेक्शन हुआ है,
इसी कलेक्शन को नाम दे रहे हैं अपन कोडेक्स एलिमेंटेरियस, है ना। ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस का कमीशन है बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ फूड स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड टेक्स्ट है आपका, ठीक है। और इसको यूज में कौन लेता है, यूज्ड बाय इट्स मेंबर, इसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर क्या करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है इन फूड स्टैंडर्ड को वो काम में ले सकते हैं, देख सकते हैं। पर्पज क्या था यहाँ पर, वही कि जो भी आपका फूड होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, आपका फूड इज सेफ, आपका फूड कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और उसका ट्रेड कैसा हो, फेयर ट्रेड हो। इसलिए यहाँ पर कोडेक्स की बात की गई थी। कोडेक्स के जो मेंबर बनते हैं ना कंट्री, वो ऐसे ही नहीं बनते, बहुत फ़ायदा होता है। कोडेक्स के मेंबर बनने से एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो क्या होता है, उनको इजीली कोई भी फूड प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। अब वो जब फूड प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड होंगे किसी कंट्री के पास, तो जब कभी उसको कोई फूड प्रोडक्ट खरीदना होगा कि उस कंट्री के, तो वो फूड स्टैंडर्ड देख लेंगे और पता लग जाएगा कि उसके फूड की क्वालिटी क्या है, और तुरंत उसको हम इंपोर्ट करके मंगा सकते हैं। तो फेयर ट्रेड की प्रैक्टिस करना संभव है, ठीक है। तो आपका जो ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस है, तो रिलेटेड टेक्स्ट है जिसको हम नाम दे सकते हैं, जिसको हम एक नाम दे सकते हैं फूड कोड, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, फूड कोड। तो ध्यान रखना, आपको जब भी इस तरह का वर्ड मिलता है कोड के साथ लिखा हुआ, तो फूड कोड की भी बात कर रहा है, तो वो किसकी बात कर रहा है, फूड स्टैंडर्ड के टेक्स्ट की बात कर रहा है। और जब भी फूड कोड वर्ड लिया जाता है काम में, तो ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी ये फूड कोड वर्ड काम में लिया जाता है तो ये किसकी बात करता है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करता है हमेशा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इंटरनेशनल फूड टेक्स्ट होते हैं, या आपके जो भी होते हैं सारे कैसे होते हैं, इंटरनेशनल फूड टेक्स्ट। ये लीजिए, ये भी पता चल गया हमको कि ये जो आपका फूड कोड है अपने आप में इंटरनेशनल फूड टेक्स्ट होता है। कैसा होता है ये टेक्स्ट, कंपल्सरी या वॉलंटरी, कंपल्सरी या वॉलंटरी। तो देखिए अपन ने क्या कहा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के क्या होते हैं, कंट्रीज इसके मेंबर होते हैं, वो जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो उनके कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन से किसी भी फूड स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं, उनसे वो ले सकते हैं, या अपने कंट्री के फूड स्टैंडर्ड उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी इसके मेंबर है ना। तो अगर किसी फूड प्रोडक्ट को ट्रेड करना है, अगर किसी फूड प्रोडक्ट को इंडिया से अगर ट्रेड करके बाहर भेजना है किसी अमेरिका या यूरोप के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि अपने को इतना तो पता होना चाहिए कि उस फूड प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड हमारे कंट्री में बन रहे हैं वो स्टैंडर्ड कुछ हद तक अमेरिका या यूरोप के फूड स्टैंडर्ड के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, है ना। अपन यही चाहते हैं ना, हर मैन्युफैक्चर ये चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो भी हो वर्ल्ड लेवल तक बिके। तो तभी तो बिकेगा जब वो दूसरे कंट्री उसको फूड, आपके कंट्री के फूड स्टैंडर्ड को माने। और हम हमारे फूड स्टैंडर्ड अच्छे कब बनेंगे, जब हम दूसरे कंट्री के फूड स्टैंडर्ड को देखें कि दूसरी जो अपने दूसरे नेशन है वो किस तरह के फूड स्टैंडर्ड काम में ले रहे हैं, है ना। तो जिसकी इच्छा हो इसके जो मेंबर बन सकते हैं, और जो मेंबर बने वो उनकी इच्छा है कि वो किस तरह का फूड स्टैंडर्ड वो काम में लेते हैं। तो एक तरह का अगर बात करें तो ध्यान रखना, इसका जो कोडेक्स टेस्ट होता है ये वॉलंटरी होता है। स्टूडेंट अक्सर क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, वो क्या बोल देते हैं, इसको मैंडेटरी समझ बैठते हैं, है ना। मैंडेटरी तो तभी होता है जब अपन अपने कंट्री के फूड स्टैंडर्ड को अपने कंट्री के अंदर फॉलो करने जा रहे हैं, तब मैंडेटरी की बात है ना। अदरवाइज कोई मैन्युफैक्चर अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो वो कोडेक्स टेस्ट को इंटरनेशनल फूड टेस्ट को काम में ले सकते हैं। अब देखिए एक बात तो ये समझ में आ गई आपको, वॉलंटरी। अब दूसरा जो कोडेक्स फूड सेफ्टी टेक्स्ट है, क्या ये एक रेफरेंस के रूप में है? ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए भाई, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपका जो कोडेक्स का जो फूड सेफ्टी टेक्स्ट होता है ये रेफरेंस की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखिए रेफरेंस की तरफ काम करता है, कब करता है ये रेफरेंस की तरफ काम, समझिए बात को, इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता होना चाहिए
कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ में जब प्रोडक्ट का ट्रेड करता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब भी कोई ट्रेड का डिस्प्यूट आता है, जब भी कोई ट्रेड का कोई डिस्प्यूट आता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है। मान लीजिए इंडिया ने कोई फूड प्रोडक्ट को बाहर भेज दिया या बाहर से कोई फूड प्रोडक्ट को मंगा लिया और उसमें कल को कोई फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इशू निकल के आ जाता है, तो किसको जाके बोले, इस WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोले कि जो भी हमारा फूड है इसके अंदर ये प्रॉब्लम हुआ है। या आप जब कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हो, इस कंट्री में कोई फूड प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा कंट्री उसको खरीदने वाला है, तो हम हमारे फूड प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड है उनको चेक करवा सकते हैं। किससे भाई, WTO से। अब भाई WTO का तो काम क्या देखना है, व्यापार यानी ट्रेड को देखना है। अब उनको थोड़ी समझ है फूड स्टैंडर्ड क्या होते हैं, लेकिन ये WTO एक काम क्या कर सकता है कि जो कोडेक्स के अंदर फूड स्टैंडर्ड दे रखे हैं उन फूड स्टैंडर्ड को रेफरेंस के रूप में काम में ले सकता है और देख सकता है कि जो कंट्री इस फूड प्रोडक्ट को दूसरे को बेचने वाला है उसने किस तरह के स्टैंडर्ड काम में लिए हैं। तो उस फूड प्रोडक्ट को जब परमिशन दे देगा WTO तो वो आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर फूड स्टैंडर्ड बेचा जाना शुरू हो जाएगा। आसान हो गया, ट्रेड क्या हो गया, आसान यानी फेयर हो गया। किसकी वजह से हुआ, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की वजह से हुआ। रेफरेंस के रूप में काम में किसने लिया, WTO ने। तो किसकी हेल्प करता है कोडेक्स, WTO की हेल्प करता है। रेफरेंस के रूप में काम में लेता है WTO ने इंडिया के स्टैंडर्ड आपने बना लिए, इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने प्रोडक्ट तैयार कर दिया, दूसरे कंट्री को आप बेचने जा रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड को ऐसे नहीं देखा कि इंडिया वालों ने इंडिया के फॉलो को कैसे किया है, वो ये देखेगा कि इस इंडिया के जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके वर्ल्ड लेवल के जो फूड स्टैंडर्ड है उनके साथ में किस तरह से मैच हो रहा है, तब जाके उस प्रोडक्ट को बाहर बेचने की परमिशन मिलती है। और इसका फायदा है, हर कंट्री को फायदा है, ऐसा नहीं है हर कंट्री को, क्योंकि फूड की सबसे जरूरी चीज होती है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन करना। ठीक है, तो कोई भी कंट्री होता है उसका जो नेशनल फूड लेजिस्लेशन होता है, हर कंट्री का नेशनल फूड लेजिस्लेशन यानी हर कंट्री का अपना एक कानून होता है, वो वहां का कानून इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस को फॉलो करे, उसके लिए वो बाध्य नहीं है, उसके लिए उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। चाहे तो वो कंट्री उसके कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को फॉलो करे अपने नेशन के अंदर या मत करे। तो नेशनल फूड लेजिस्लेशन के अंतर्गत, सुन लेना, नेशनल फूड लेजिस्लेशन के अंतर्गत कोडेक्स को फॉलो करे, ऐसा कोई भी बाध्य नहीं है, यानी उसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है ना। ये तो बाइंडिंग की बात कब आती है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री को आप सेल आउट करने जाते हो, अदरवाइज कोई किसी तरह की यहाँ पर बाध्यता नहीं है। सही बात है, यानी कि वॉलंटरी कैसा होता है, आपका वॉलंटरी नेचर का होता है। तो यहाँ तक हम समझे, क्या समझे हम, कि भाई किस तरह से आपका ये जो होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन आपका काम करता है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यही था कि अगर हमारा कोडेक्स अगर समझा हुआ है तो हम कभी भी क्या होंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमको कन्फ्यूजन कैसे नहीं होगा, क्योंकि जो कोडेक्स होता है वो हमेशा क्या करता है, आपका वर्ल्ड लेवल के अंदर आपके फूड स्टैंडर्डाइजेशन को हार्मोनाइज करने का काम करता है। तो जिसके बिना आपका ये काम करना संभव नहीं है। तो जो भी है आपका इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह का, और इसके अलावा कोडेक्स के अलावा भी कुछ ऐसी संस्थाएं या एजेंसी होती है जो क्या काम करती है, आपकी फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड वहां पर या सर्विसेज से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और भी इसको डिटेल में देख सकते हैं कि कोडेक्स का जो काम है, कोडेक्स क्या करता है, हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड। तो ये हार्मोनाइजेशन क्यों कहलाया भाई, हार्मोनाइजेशन इसीलिए कहला रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी कंट्रीज इसके क्या हो रहे हैं, मेंबर्स बनते जा रहे हैं, वो मेंबर्स अपने फूड स्टैंडर्ड को एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, शेयर करना शुरू कर रहे हैं। तो जब ये शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में,
तो वहाँ पर क्या होता है आपका कि वो एक दूसरे को अपने स्टैंडर्ड को बताने का काम करते हैं, और जब एक दूसरे को जब स्टैंडर्ड बताएंगे तो वहाँ पर वो इजीली क्या होंगे, फूड स्टैंडर्ड एक दूसरे को वो बता के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कोडेक्स आपका हार्मोनाइजेशन ऑफ फूड स्टैंडर्ड हुआ, कोडेक्स क्या हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि कोडेक्स ऐसा कर तो रहा है, कोडेक्स अगर फूड स्टैंडर्ड को फॉलो करके इकट्ठा तो कर रहा है, लेकिन कोडेक्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो फूड स्टैंडर्ड कंट्री काम में ले रहे हैं वो वाकई कोई साइंटिफिकली उनका कोई बैकग्राउंड भी है या नहीं है, इतना तो चेक करने की उसकी जिम्मेदारी है जो भी कोडेक्स है, क्योंकि वो हर कंट्री को मेंबर तो बनाया जा रहा है, मेंबर बना के हर कोई कंट्री फूड स्टैंडर्ड को फॉलो कर ले, लेकिन उसके लिए भी तो कोई कोडेक्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, कि भाई की मर्जी से कोई भी कंट्री कैसा भी फूड स्टैंडर्ड बना के भेज रहा है तो कुछ तो चेक करे यहाँ पर। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी आपका ये कोडेक्स होता है उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड तो होना जरूरी है। तो ये साइंटिफिक बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो साइंटिफिक बैकग्राउंड के लिए क्या होना चाहिए आपका, कोडेक्स कैरिड आउट, ठीक है। कोडेक्स को किसके थ्रू कैरिड आउट किया जा रहा है, साइंटिफिक फूड रिसर्च। यानी कि जो भी फूड स्टैंडर्ड्स की जब बात कर रहे हो तो उनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड तो होना चाहिए ना, कि भाई मेंबर बना के आप कलेक्ट करने का काम तो कर दिया आपने, फूड स्टैंडर्ड को कलेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे तो ले आए, लेकिन कोई कंट्री अपनी मर्जी से कुछ भी फूड स्टैंडर्ड बना के भेज रहा है आपको, तो आप उसको क्या मान लोगे, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोडेक्स को कैरिड आउट करने के लिए कोई ना कोई फूड साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, जो आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता है वो उस फूड स्टैंडर्ड का साइंटिफिक बैकग्राउंड देखता है और उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, जिससे टू अनेबल फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट फूड स्टैंडर्ड, टू फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट फूड स्टैंडर्ड। यानी कि अब आपका कोडेक्स ने हर कंट्री से अलग अलग तरह के फूड स्टैंडर्ड इकट्ठे कर लिए, तो उनका कोई साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिससे एक कॉमन टाइप का कोई फूड स्टैंडर्ड की फॉर्मुलेशन तैयार की जा सके, कि भाई कि एक कॉमन टाइप का हर कंट्री के फूड स्टैंडर्ड को देख के कॉमन टाइप का फूड स्टैंडर्ड तैयार किया जा सकता है। तो वो कौन कर सकता है, आपका कोडेक्स कर सकता है ये काम। तो ध्यान रखना, आपसे अगर पूछ लिया जी कि कोडेक्स का साइंटिफिक बैकग्राउंड या नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड है, तो ध्यान रखना कोडेक्स का साइंटिफिक बैकग्राउंड है। आ जाइए देखिए इसके बाद, अब जो भी कोडेक्स फॉर्मुलेट्स है, ठीक है, अब कोडेक्स के अंतर्गत देखिए कोडेक्स के अंदर क्या क्या फॉर्मुलेट किए हुए हैं, मतलब कोडेक्स ने किन किन चीजों को फॉर्मुलेट किया है। तो बात करें अपन सीधा, तो यहां पर इसने कवर कर रखा है जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी स्टैंडर्ड है वो प्रोसेस्ड फूड के लिए है, ध्यान रखना, सेमी प्रोसेस्ड फूड के लिए भी है स्टैंडर्ड, और कोई रॉ मटेरियल है उससे रिलेटेड भी यहां पर क्या है, कोई ना कोई आपका फूड स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोसेस फूड के लिए स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, वो आपका सेमी प्रोसेस फूड या रॉ फूड होता है उसके लिए भी वो आपका फूड स्टैंडर्ड को डिसाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा इसमें साथ में वो हाइजेनिक, सिर्फ स्टैंडर्ड की नहीं बात कर रहा, वो हाइजेनिसिटी की भी बात कर रहा है और टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है, कि आपको जो फूड प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं उसको कितनी हाइजेनिसिटी के साथ तैयार किया जा रहा है और किस टेक्नोलॉजी के साथ में तैयार किया जा रहा है। तो वो हाइजेनिटी से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गाइडलाइन तैयार करने का काम भी करता है किसी फूड प्रोडक्ट को तैयार करने के अंदर, ठीक है। और दूसरा ये कोड जो फॉर्मुलेट करता है, सेट्स मिनिमल लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू, यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, प्लांट ओरिजिन होता है और एनिमल ओरिजिन होता है।
तो प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन के जो होते हैं, प्लांट ओरिजिन और जो एनिमल ओरिजिन के जो फूड होते हैं, तो मोस्ट ऑफ के पीछे यही बैकग्राउंड होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, पेस्टिसाइड्स, क्योंकि प्लांट ओरिजिन के अंदर क्या जाते हैं भाई, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, और वो फूड प्रोडक्ट के अंदर भी इस तरह के पेस्टिसाइड क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो उन फूड प्रोडक्ट के लिए कितना पेस्टिसाइड का लेवल होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस जमीन से पानी का इस्तेमाल किया जाता है उस पानी के अंदर भी मान लीजिए कितना लेड मौजूद है, उनका भी डिसाइड लेवल क्या होता है, कोई ना कोई पैरामीटर डिसाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है सेट्स मिनिमल लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू, इसको भी डिसाइड करने का काम कौन कर सकता है, कोडेक्स अपनी फॉर्मुलेशन में इंक्लूड कर सकता है। और कोडेक्स कोई गाइडलाइन तैयार कर सकता है, कोडेक्स कोई गाइडलाइन तैयार कर सकता है फॉर फूड कंटामिनेंट्स के लिए, कि कोई तरह का फूड कंटामिनेंट आता है किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर, तो किससे बचने का तरीके के लिए क्या गाइडलाइन हो सकती है, वो भी किसके अंतर्गत आती है, कोडेक्स के अंतर्गत आता है ना। तो कोडेक्स किस तरह से अपना काम करता है, कोडेक्स अपने आप में क्या होता है, और कोडेक्स का बेसिकली क्या उद्देश्य है, और कोडेक्स क्यों होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कोडेक्स क्यों होना चाहिए, और कोडेक्स के होने से क्या फ़ायदा हुआ है। इस तरह की तमाम छोटी छोटी बातों को हमने इंक्लूड किया है। इसमें हम आगे चल के ये भी इंक्लूड करेंगे कि कोडेक्स की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है, किस तरह से आपका एक कंट्री या जो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से आपके कोडेक्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए गए। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।